शांति अब अपना पुराना बक्सा खोलती है तो उसे देखकर राजेश और मीना काफी ज्यादा हैरान हुए और राजेश ने कहा, अरे माँ, आप इसे क्यों खोल रही हैं? आखिर इसमें ऐसा क्या है? तुम बस शांत रहो और देखते रहो कि इसमें क्या है। ये सुनकर वो दोनों काफी हैरान हुए क्योंकि अभी तक शांति ने इस बक्से का राज किसी को भी नहीं बताया था। जब शांति ने बक्सा खोला तो वो लोग काफी हैरान हुए। ये क्या है? इसमें तो मुझे पता है तुम लोग इसे छोटी मोटी चीज समझ रहे हो, पर ये तुम्हारे पिताजी ने मुझे दिया था और जब उन्होंने मुझे दिया है तो इसका मतलब इसका रहस्य जरूर कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा। ये सुनकर राजेश और मीना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक गांव में राजेश अपने परिवार के साथ आराम से रहता था। राजेश के एक बेटे सोनू और उसकी माँ और पत्नी थी। वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे पर गरीब भी नहीं थे, जिस वजह से उन लोगों का गुजारा आराम से हो रहा था। एक दिन राजेश काम से लौट कर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे सोनू खेलता हुआ मिल गया। सोनू को देखकर राजेश ने कहा, अरे सोनू, शाम होने वाली है, तुम यहाँ खेल रहे हो? चलो घर पर। पर पिताजी, मुझे और खेलना है। देखो ना, मेरे दोस्तों के पास कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं। मुझे पता है बेटा, पर शाम होने आई है, इस तरह देर रात तक खेलते नहीं हैं। ये सुनकर सोनू उदास हुआ, पर वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था, जिस वजह से वो लोग घर आ गए। जब मीना ने उन लोगों को देखा तो कहा, अरे सोनू आपके साथ? अरे हाँ हाँ, मुझे रास्ते में मिल गया खेलता हुआ तो ले आया। इसे इतनी देर तक बाहर मत खेलने दिया करो। आपको तो पता ही है सोनू मेरी बात नहीं मानता। हाँ हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सोनू, अपनी माँ की बात माना करो। वो लोग अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। तभी राजेश ने अपनी माँ शांति को देखा, जो चारपाई पर लेटी हुई थी। उसे इस तरह चारपाई पर देखकर राजेश उसके पास गया और बोला, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, अब उम्र हो गई है तो इसी वजह से तुम काम से लौट आए। हाँ हाँ, मैं तो काम से कब का लौट आया, आपने मुझे देखा नहीं? हाँ, मैं किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या हुआ माँ, अब मुझे बताइए, कोई परेशानी हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर मीना आई और बोली, पता नहीं आज सुबह से ही माँ जी ऐसी लेटी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, अगर कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना माँ। इसके बाद वो लोग खाना खाकर सो गए। उसी गांव में एक सेठ रहता था। वो बहुत ही लालची और घमंडी था। वो अक्सर लोगों के पैसे खा जाता, जिस वजह से लोग उससे काफी परेशान रहते। वही सेठ बहुत खुश रहता था। बस इसी तरह मुझे ये बेवकूफ लोग मिलते रहें और इनके पैसों से मैं अमीर होता रहूं। इस तरह एक दिन मैं पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। सेठ की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। अगली सुबह जब राजेश उठा तो उसने देखा गांव में जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान हुआ। अरे कौन रो रहा है? ये कहकर राजेश घर से बाहर निकला तो उसने देखा उसके पड़ोसी काफी तेज रो रहे थे। उन्हें इस तरह रोता हुआ देखकर राजेश ने कहा, क्या हुआ भैया, क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं, मेरी पूरी खेती मारी गई क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तुम भी संभल कर रहना। ये सुनकर राजेश भी काफी ज्यादा परेशान हुआ, पर उसके पास तो खेत ही नहीं था। इसके बाद वो घर आया। घर आने पर उसकी पत्नी ने कहा, कहाँ चले गए थे इतनी सुबह सुबह? अरे हमारे पड़ोसी जो फसल करते हैं उनकी फसल खराब हो गई गर्मी की वजह से। हाँ, सुना जा रहा है इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। पढ़ने दो, तुम बस सोनू का ख्याल रखो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। अच्छा, तो मैं काम पर जा रहा हूँ। ये कहकर राजेश काम पर चला गया। वही सोनू सुबह से ही खेलने निकल जाया करता। धूप बहुत ज्यादा पड़ती थी, वही गर्म हवाएं चलती थी, पर सोनू इसी तरह खेलता रहता। एक दिन जब सोनू घर लौट कर आया तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसे देखकर वो सभी काफी परेशान हुए। सोनू,
सोनू क्या हुआ तुझे? जब उसकी माँ ने सोनू के माथे पर हाथ रखा तो पता लगा कि उसे बहुत तेज बुखार था। कुछ देर बाद जब राजेश घर लौट कर आया तो मीना ने राजेश से कहा, सोनू को बहुत तेज बुखार है जी, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलिए ना। इसके बाद राजेश सोनू को डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ पर पता लगा सोनू को गर्मी की वजह से बुखार आ गया और लू लग गई, जिस वजह से कमजोरी हो गई। ये सब सुनकर राजेश और मीना काफी परेशान हुए। दूसरी तरफ शांति भी घर में बैठी काफी परेशान हो रही थी। हे भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे पोते को कुछ नहीं होना चाहिए। ये कहकर शांति उन लोगों का इंतजार करने लगी, क्योंकि काफी देर हो गई थी। वो लौट कर नहीं आए। जो वो लौट कर आए तो शांति ने कहा, क्या हुआ सोनू को? कुछ नहीं माँ, गर्मी ज्यादा पड़ रही है इसलिए सोनू की तबीयत खराब हो गई। ये सुनकर शांति ने कहा, बेटा मैंने इससे इतनी बार कहा है घर पर ही खेला कर, पर मानता ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब सोनू बाहर मत जाना। समय के साथ गर्मी बढ़ती जा रही थी। गांव में धीरे धीरे बीमारियां बढ़ने लगी, जिस वजह से गांव के लोग काफी परेशान हुए। वहीं सेठ काफी ज्यादा खुश हो रहा, क्योंकि सभी सेठ के पास ही पैसे लेने जाते थे। एक बार गांव का बिरजू सेठ के पास आया, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब थी। सेठ ने बिरजू को देखा तो कहा, आओ आओ बिरजू, अरे कैसे आना हुआ? सेठ जी अब मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, पर उसके बदले में तुम्हें कुछ मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा। पर अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है सेठ जी। अरे अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भला मैं तुम्हें पैसे कैसे दे दूं? सेठ जी मेरा बच्चा बहुत बीमार है, पैसे दे दीजिए वरना वो मर जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, पर तुम्हें 2 महीने में लौटाने हैं। अगर नहीं लौटाए तो 2 गुने देने पड़ेंगे। ये सुनकर बिरजू सोच में पड़ गया, पर अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसने पैसे ले लिए और वहाँ से चला आया। बिरजू अभी आ ही रहा था कि तभी राजेश ने उसे देख लिया और राजेश ने कहा, क्या हुआ बिरजू, तू इतना दुखी क्यों है? क्या बताऊं, सेठ से पैसा लेने गया था। तुझे तो पता ही है सेठ। हाँ मुझे सब पता है, उसकी आदत। पता नहीं इस बार गर्मी चांद लेकर ही मानेगी। यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इस बार पता नहीं भगवान क्या कर रहे हैं। समय के साथ गांव में महामारी तेजी से फैल रही थी, जिसकी चपेट में अब राजेश का परिवार भी आ गया। उसकी माँ और उसकी पत्नी की तबीयत काफी खराब हो गई, जिसे देखकर राजेश काफी परेशान हुआ। हे भगवान, क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो भी सेठ के पास पैसे मांगने गया। सेठ जी मेरी मदद कीजिए, मेरा पूरा परिवार बीमार हो गया है। हाँ मदद तो कर दूंगा, पर तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे घर के सिवा। तो तुम ऐसा करो, अपना घर ही रख दो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे पैसे नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर राजेश काफी ज्यादा दुखी हुआ। उसने सेठ को बहुत समझाया, पर सेठ नहीं माना और अंत में आकर राजेश ने अपना घर सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया और पैसे ले आया। जब ये बात उसकी माँ और पत्नी को पता लगी तो वो लोग काफी ज्यादा दुखी हुए। ये आपने क्या किया? मर जाने दिया होता हमें, क्यों सेठ के यहाँ से पैसे ले आए? हाँ बेटा, बहू एकदम ठीक कह रही है। अब भला सेठ हमारा घर हमसे छीन लेगा। तो क्या करूं माँ, आप लोगों के बिना रह नहीं सकता। आप ही लोग तो मेरा परिवार हैं। ये सुनकर वो सभी काफी दुखी हुए। समय के साथ समय कब बीत गया पता ही नहीं लगा और सेठ ने उन लोगों से पैसे मांगे, पर पैसे ना होने की वजह से राजेश काफी दुखी हुआ और बोला, सेठ जी अभी हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ और दिनों की मोहलत दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ, इसके बाद तुम्हें यह घर खाली करना पड़ेगा। ये सुनकर राजेश काफी ज्यादा दुखी हुआ। वहीं जब उसकी माँ ने ये सब सुना तो वो काफी ज्यादा परेशान हुई।
तभी उन्हें कुछ याद आया और वो अपने कमरे में गई जहाँ एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। तभी वहाँ पर राजेश और मीना आए और राजेश ने कहा, क्या हुआ माँ, आप इस तरह से कमरे में क्यों आ गई? इस पर शांति ने बक्सा खोला, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान हुए। क्या यह तो एक छाता है? हाँ हाँ, मुझे पता है, पर ये कोई मामूली छत नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिताजी ने कहा था मैं इसे जब खोलूं जब हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो, और आज वही समय आया है। पर माँ, हम लोग इस छाते का करेंगे क्या? ये तुम्हें अभी पता लग जाएगा। ये कहकर शांति छाता लेकर घर से बाहर आ गई और जैसे ही उसने छाता खोला तो छाता अपने आप बहुत बड़ा हो गया। इतने बड़े छाते को देखकर वो लोग काफी हैरान हुए। ये कैसे हो गया? यह इतना बड़ा कैसे हो गया माँ? यही तो इसका रहस्य है। ये कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई छाता है। रुको, अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हे जादुई छाता, तुम घर का रूप ले लो। ये कहते ही जादुई छाता घर में बदल गया, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हुए और आराम से उसी जादुई छाता के घर में रहने लगे। 1 महीने बाद जब सेठ वहाँ आया तो काफी हैरान हुआ। अरे, ये बड़ा अजीब छाता है। ऐसा लग रहा है छाता ना होकर घर हो। और उसने राजेश को आवाज लगाई। राजेश छाता के घर से बाहर निकल कर आया। इस पर सेठ ने कहा, अरे, तुम इस घर में रह रहे हो? हाँ हाँ, क्योंकि मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। आप हमारा घर ले लीजिए। ये सुनकर सेठ थोड़ा हैरान हुआ और सोच में पड़ गया और अपने मन में कहा, नहीं नहीं, मैं ये घर नहीं लूंगा। मैं तो यह छत वाला घर लूंगा, क्योंकि इसे देखकर लग रहा है ये कोई साधारण नहीं है। तभी वहाँ पर शांति आई और बोली, क्या हुआ सेठ जी, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ मैं भला तुम लोगों का घर क्यों लूं? अगर तुम लोग मुझे ये छाता दे दो तो मैं तुम्हारा घर वापस दे दूंगा। ये सुनकर वो लोग काफी हैरान हुए। इस पर राजेश ने कहा, नहीं नहीं, हम तुम्हें ये नहीं देंगे। हम लोग तो इसी में आराम से रह रहे हैं, तुम हमारा घर ले लो। जिस पर सेठ ने कहा, अगर तुम मुझे ये छाता दे दो तो मैं तुम्हारा घर माफ कर दूंगा, इसी के साथ तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। ये सुनकर राजेश और सभी काफी हैरान हुए। तभी शांति आगे आई और बोली, ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम हमारा ये छाता वाला घर ले जा सकते हो, पर तुम्हें ये बात सारे गांव वालों के सामने कहनी पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सबके सामने कहूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सुनकर राजेश काफी हैरान हुआ और उसने अपनी माँ से कहा, ये आप क्या कर रही हैं माँ? तुम शांत रहो बेटा। इसके बाद शांति ने उस छाते को छोटा करके सेठ से कहा, तुम पहले पैसे ले आओ, फिर हम तुम्हें ये छाता देंगे और तुम्हें ये बात पूरे गांव के सामने कहनी है। ये सुनकर सेठ वहाँ से चला आया। सेठ वहाँ से आने पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कुछ ही देर बाद वो शांति के पास पैसे लेकर पहुँचा। अब मुझे ये छाता दे दो। नहीं, पहले सारे गांव वालों के सामने कहो। इसके बाद शांति ने सारे गांव वालों को बुलाया। वही गांव वाले बहुत हैरान हुए, जिस पर बिरजू ने कहा, क्या हुआ चाची, इस तरह हमें क्यों बुलाया? अभी आपको सब पता लग जाएगा। सेठ जी कुछ कहना चाहते हैं, अब आप इन सारे गांव वालों के सामने कहिए। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इनके सारे पैसे माफ कर रहा हूँ, इसी के साथ ये छाता लेकर इन्हें पैसे दे रहा हूँ। अब मैं इन्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। ये सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान हुए। वही शांति ने छाता सेठ को दे दिया, जिससे सेठ खुश होकर घर आ गया। वही राजेश ने कहा, यह आपने क्या किया माँ? वो जादुई छाता था। मुझे पता है बेटा, पर उसका एक और राज है जो तुम्हें नहीं पता। अगर वो किसी लालची या दुष्ट आदमी के हाथ में लग जाएगा तो उसका जादू कभी भी काम नहीं करेगा। ये सुनकर राजेश काफी खुश हुआ। वही घर जाकर सेठ ने जादुई छाते से कहा, हे जादुई छाता, मेरे लिए बड़ा सा मकान बना। पर जादुई छाते ने कुछ नहीं किया, जिससे सेठ काफी हैरान हुआ। अरे,
ये क्या? ये कुछ कर क्यों नहीं रहा? सेठ काफी देर तक छत से सिर पिटता रहा और अंत में उसने अपने आप से कहा, लगता है बुढ़िया ने मुझे चूना लगा दिया। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। और ये कहकर सेठ ने उस छाते को राजेश के घर के बाहर ही फेंक दिया। अगली सुबह जब बुढ़िया उठी तो छाता पाकर काफी खुश हुई और अब बुढ़िया और उसका परिवार काफी ज्यादा खुश था।